नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर देश से संबंधित या जियो पॉलिटिक्स वाले मैं लाइव करती हूँ किसी गेस्ट के साथ या अकेले। बड़े इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। जरूर जुड़ा कीजिए। किसी कारण से रात्रि में यदि आप ना देख पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के जरूर देख लिया कीजिएगा। आपको बहुत आनंद आएगा। और अब चलिए उस प्रश्न का जवाब दिया जाए जो हर एक व्यक्ति के दिल दिमाग और जुबान पर है कि कौन होगा भारतवर्ष का अगला उपराष्ट्रपति। बड़े बड़े नाम निकल करके आ रहे हैं। कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। सत्ता के गलियारों में नाम एक के बाद एक घूमते चले जा रहे हैं। जिनके नाम आप सोच भी नहीं सकते उनके नाम मीडिया, सोशल मीडिया वाले, विपक्ष वाले ले लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये यूपीए कार्यकाल की सरकार नहीं है जहां पर मीडिया से फोन जाते थे और उसके बाद इस देश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट आदि आदि डिसाइड होते थे। अब जो केपेबल है, जो देश के लिए अच्छा है, जो देश के संविधान के लिए अच्छा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, वही सत्ता आसीन होगा, वही उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा या करेगी। तो अब बड़ा विषय, बड़ी चर्चा परिचर्चा उस दिन से ही चल रही है जिस दिन से भारतवर्ष के जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने रिजाइन दिया। 21 जुलाई को अचानक देर शाम को इनका रेजिग्नेशन होता है। ये स्वयं से राष्ट्रपति महामहिम जी के घर पर जाते हैं, वहां अपना रेजिग्नेशन पर्सनली उनको हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद पूरे देश को इसकी जानकारी स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से देते हैं। और हम सारे के सारे भौचक्के रह जाते हैं कि भाई इन्होंने रिजाइन क्यों दिया। खैर उस डिबेट पर मैं नहीं जाऊंगी, इस पर तो मैंने बहुत लाइव किए हैं। लेकिन अब साहब हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो। ये जो निर्वाचन मत पेटी है उसके अंदर मत डाले जाएं, ऐसे गिने जाएं और हमको हमारे नए उपराष्ट्रपति मिले। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो सारी तैयारियां हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की वो कर डाली है। डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 9 सितंबर को इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता देती हूं कि चुनाव तभी होगा जब एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे। यदि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट खड़ा करती है ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने 2022 में मार्गरेट एल्वा को किया था, तो चुनाव होगा। यदि कैंडिडेट केवल एनडीए के होंगे, सत्ता पक्ष के होंगे, तो वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। 2022 में मार्गरेट एल्वा जो कांग्रेस पार्टी की एक सीनियर लीडर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, यूनियन मिनिस्टर रही, कई प्रदेशों के इंक्लूडिंग मेरे गृह प्रदेश उत्तराखंड की राज्यपाल रही। और इनको कैंडिडेट बनाया था इंडिया अलायंस ने, उसी विपक्ष ने जो इस समय जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन के बाद टेसुए बहा रही थी, उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रही थी, उनके लिए पलक पावड़े बिछा रही थी, उनके लिए चिंतित हो रही थी। उनके खिलाफ मार्गरेटा अल्वा को बकायदा कैंडिडेट बनाया था। पर मैं आपको यह बता दूं कि रिकॉर्ड मतों से 2022 में एनडीए का कैंडिडेट होते हुए जगदीप धनखड़ जी जीते थे। टोटल जो वोट थी वो पड़ी थी 725, जिसमें से 15 इनवैलिड थी और उसमें से 528 धनखड़ जी को मिली थी। और मार्गरेटा जो इतनी स्वयं सीनियर लीडर हैं, उनको मात्र 182 वोट मिली थी। इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, इनकी बड़ी बेइज्जती हुई थी, है ना। तो खैर अगर ऐसा ये इस बार फिर से करते हैं तो चुनाव होगा, कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर तो चुनाव वन साइडेड है। अब आपको मैं ये भी बता देती हूं कि 9 सितंबर को जो चुनाव होना है, तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। चुनाव आयोग की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक, ठीक है ना, ये यानी आज से ही, आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख से लेकर के 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी कि भाई सही है नहीं है, उसमें कोई टेक्निकल क्लेरिकल एरर वगैरह तो नहीं है, किसी ने कुछ झूठ वूठ तो नहीं लिखा है, सब कुछ करेक्ट लिखा है। वो सारी जानकारियां चेक होंगी, दुरुस्त की जाएंगी।
अगर किसी के की कोई टेक्निकल क्लेरिकल एरर होता है तो भी उनका नामांकन खारिज हो सकता है। उसके बाद उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। अगर किसी को विड्रॉ करना है अपना नाम तो 25 अगस्त इज द लास्ट डेट कर सकेंगे। उसके बाद सीधे 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसी दिन काउंटिंग होगी, बैलेट पे जो बॉक्सेस हैं वो खोले जाएंगे, काउंटिंग होगी और उसी दिन रात को परिणाम घोषित हो जाएंगे। यानी 9 सितंबर को जो वेट हो रही है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हम सबके लिए खत्म हो जाएगी। मैं तो फिर सबको यही बोलती रहती हूँ कि भाई ये अटकलों का बाजार जो आप लोगों ने गर्म करके रखा हुआ है उसको रोक दीजिए, होल्ड योर हॉर्सेस। पता लग जाएगा, कुछ ही दिन की बात है, आज 7 तारीख हो गई। नामांकन का जो प्रोसेस है वो आज से आरंभ हो ही गया है। विपक्ष की क्या नीति है, क्या चाल है, वो भी हमको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यदि विपक्ष अपना कैंडिडेट इस बार खड़ा भी करती है तो भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी साहब, तो भी वो जिता नहीं पाएंगे अपने कैंडिडेट को, ठीक वैसे ही जैसे 2022 में नहीं जिता पाए थे। क्योंकि चुनाव डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो नंबर का ही खेल होता है। इफ यू हैव नंबर्स विद यू, यू आर द विनर। इफ यू डोंट हैव द नंबर्स विद यू, तो फिर तो आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, साहब कुछ नहीं हो सकता। और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें हमारे दोनों सदनों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो वोट देते हैं। अब मैं आपको जो आंकड़ों का गणित है वो भी समझा देती हूँ, क्योंकि सिंपल मैथ है। तो संख्या बल के लिहाज से जो एनडीए है इस चुनाव में वो काफी आगे है। पिछले चुनाव के जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ यानी एनडीए को मिलाकर सरकार के पास 457 से ज्यादा सदस्य हैं। समझ रहे हैं ना आप? 457 से ज्यादा सदस्य एनडीए के पास हैं। वहीं कांग्रेस के लोकसभा में 99 हैं, जिनके दम पर बड़ा नाच रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे राहुल गांधी जैसे, पता नहीं इन्होंने कौन से कद्दू में तीर मार दिया। और राज्यसभा में इनके पास 27 सदस्य हैं। इंडी ब्लॉक और इससे जुड़ी पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप यहां नंबर का फेर देख लीजिए, 457 प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो एनडीए के पास हैं और 300 प्लस किसके पास है? इंडी के पास है। तो आप यही देख लीजिए ना कि जीत इनकी इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, तो यदि ये अपना कैंडिडेट फिर से इस बारी खड़ा करते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि उपराष्ट्रपति तो एनडीए से ही बनेगा या बनेगी। मार्क माय वर्ड्स, जो भी बनेंगे वो देश के लिए और हम सब के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये मैं जानती हूं, क्योंकि मुझे आज का जो एनडीए का नेतृत्व है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन सब पर बहुत भरोसा है। क्योंकि वो देश के, जनता के, लोकतंत्र के, सच्चाई के, विकास के, उन्नति के, ईमानदारी के और कर्तव्य निष्ठता और कर्मशीलता के पक्ष में। तो बाकी अब 9 सितंबर को पता चलेगा। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट खबरें थी वो दे दी हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।